Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So मैं अब जो मार्केट अपडेट्स हैं वो मैं एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो की शक्ल में जो है वो अपडेट कर दिया करूँगा, ताकि आपको जो है वो एक चीज़ को समझने में और आपको एक सीक्वेंस के साथ उसको लेके चलने में आइडिया हो सके। अगेन, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी मार्केट अपडेट, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। डू यूर ऑन रिसर्च। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्क की मार्केट है, और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना, और अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सीखें और रिस्क को मैनेज करें। अदरवाइज़ इस मार्केट में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ समबडी इज़ अर्निंग, इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि आप भी अर्न कर सकते हो। सो लर्न फर्स्ट, देन उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और अपना रिस्क को मैनेज करें। सो ये इस मार्केट की हकीकत है, और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एनीवेज़, अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। और आप जो है मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करो, ताकि सारी अपडेट्स जो है वो आपको मैं स्टोरीज़ पे देता हूँ। मेरा कोई ग्रुप कुछ भी नहीं है, जिस स्टोरीज़ पे जो है सारी अपडेट्स आती हैं, वो इसलिए कि वीडियो जो है वो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आती है, लेकिन जो अपडेट चल रही है मार्केट के अंदर वो फौरी फौरी चल रही होती हैं, मतलब चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपने जो है वो लाजमी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है और फॉलो भी करना है इंस्टा को जाके, ताकि आपको टाइम से पहले जो है अपडेट्स मिलते रहें, और अपने डिसीजन जो है वो हम चेंज या उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। तो हेज़ द मार्केट अपडेट। हम चलते हैं टोटल चार्ट पे। बेसिकली हमारे पास, अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें, तो हमारे पास एक चीज़ हुई है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो, हमारे पास जो चीज़ हुई है वो ये कि हमारे पास जो है जो लो था वीकली पे, वो ब्रेक हो चुका है। जब भी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो ब्रेक किया जाता है, ठीक है, इस तरह का लेवल, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो है वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हाई बना जिसकी वजह से ये लो कंफर्म हुआ, एक न्यू लो बना, ठीक है, और फिर ये लो तब कंफर्म होगा जब एक न्यू हाई बनेगा। आपने देखा कि एक न्यू हाई बना, उसके बाद ये लो बना, फिर ये हाई बना, तो मीन्स के रिसेंट लो जो है ये 3 कंजर्वेटिव कैंडल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो एक परफेक्ट लो है, इसके नीचे जो वीकली कैंडल है वो मार्केट ने क्लोज कर दी है, विच इज़ नॉट गुड। और स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि बॉटम जो है मार्केट का एंड नहीं हुआ। वी कैन गो मच मच लोअर, बट वी आर ओनली डूइंग स्कैल्प्स ट्रेड, लो रिस्क ट्रेड, ठीक है। स्विंग्स को होल्ड नहीं कर रहा मैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के साथ जो है वो मैं उसको उसकी पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा। जस्ट अगर प्रॉफिट होता है फ़ौरन बुक करता हूँ, मार्केट से बाहर आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि एवरी पंप इज़ अ ट्रैप। सो बेसिकली ये है कि जब भी आपकी क्लोजिंग किसी मेजर मेजर लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो वो एक वीकनेस का साइन होता है कि एनी रिट्रेसमेंट जो है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब हमारे पास डेली की कैंडल एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुई थी, जब हमारे पास ये एक डेली कैंडल इस इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के नीचे क्लोज हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिट्रेसमेंट हुई, और उसके बाद मार्केट जो है वो तकरीबन अगर हम इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 30% जो है मार्केट वहाँ से आपका जो टोटल है वो डाउन है। सो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इन इंपॉर्टेंट लेवल्स की होती है डिमांड जोन्स की। सो वीकली पे ये चीज़ है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से अपने इंस्टा पे बता रहा हूँ कि हमारे पास एक चीज़ हो रही है, अगर हम इसको 4 आवर पे देखें, ठीक है। मैं बुलिश नहीं था इस पंप को लेके, आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये सारा सप्लाई जोन है, अगर आप देखा जाए तो 4 आवर पे एक ये परफेक्ट सप्लाई जोन जो है ये बनता है, जिस पे आप देख सकते हो कि ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है। तो ये हाई एक प्रॉपर हाई जो है आपका बनता है 3.17 ट्रिलियन का, ठीक है, एक प्रॉपर हाई बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको मार्क करें पूरा, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो को पूरा मार्क करें आप, ठीक है, तो ये पूरा जो है ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं क्यों इसको पूरा कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऑर्डर फ्लो है। क्यों? क्योंकि देखो, सप्लाई जोन तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे सप्लाई जोन है, ठीक है, ये सही है, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। बट अब मैं इसको इसलिए पूरा मार्क कर रहा हूँ, कुछ लोगों से पूछ रहे थे इंस्टा पे, वो इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, और मत मीन्स कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, देखो। तो ये रेजिस्टेंस भी आपने कवर कर ली, और आपने इस सप्लाई जोन को भी तो पूरा ही आप इसको मार्क कर लेते हो, ताकि जो है आपके पास एक प्रॉपर सप्लाई जोन जो है वो मार्केट आपको दे दे। सो यू कैन सी हेयर कि मार्केट ने एक एलिवेटेड डाउन दिया, और स्लो स्टेयर्स में हम लोग ऊपर जा रहे हैं। कि जब भी मार्केट में एक एक्सट्रीम एलिवेटर सेल ऑफ आता है, उसके बाद जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, एक
मेजर पंप नहीं आ रहा है ऐसे करके, एक बड़ा पंप नहीं आ रहा, इट मीन्स कि स्टिल सेलर जो है वो कंट्रोल में है, बायर्स इतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आए। इसका उलट भी ऐसे ही होता है कि जब भी हमारे पास मार्केट जो है वो एक ऐसे एक्सट्रीम एलिवेटर आप देती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, इट मीन्स कि सेलर जो है वो वीक हैं, बायर स्टिल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो हर डिप को बाय कर रहे हैं, 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 ठीक है। तो ये आपके पास एलिवेटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरे पास एक हैवी सप्लाई जोन है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक AMD स्ट्रक्चर प्ले आउट करती है। मैं इसके बारे में जो है वो काफ़ी बता चुका हूँ अपने लाइव सेशंस में। AMD क्या है बेसिकली कि एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। AMD अगर आप इसको उल्टा करें, ठीक है, तो उल्टा भी करेंगे तब भी यही है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि मेरी फीलिंग कहती है कि वी कैन पंप थोड़ा बहुत सप्लाई जोन तक, ठीक है, ताकि हमारी सप्लाई जोन पे हिट हो जाए, ठीक है। कौन सी सप्लाई जोन हमारे पास अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, अगर इसको हम ऑर्डरली चार्ट में भी लेके जाएं, ठीक है, ऑर्डरली चार्ट पे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो ये ऑर्डरली पे भी ये सप्लाई जोन, हैवी सप्लाई जोन जो है ये बन रही है। अगर हम इसको मार्क करें तो ऑर्डरली पे भी ये पूरा जोन जो एक हैवी सप्लाई जोन है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक AMD हो सकता है। आप देख सकते हो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, सप्लाई जोन तक मैनिपुलेशन हो इन न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी कि अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है सप्लाई जोन पे कि एक्यूमुलेशन मैन और इमीडिएट रिजेक्शन मिलती है और MSS हो जाता है, देन ऑब्वियसली वी कैन गो मच लोअर फ्रॉम हेयर। बट कल मैंने आपको कहा था कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, इस बेस पे कहा था। अगर मैं आपको 1 आवर पे लेके चलूँ तो हमारे पास 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम बाय प्रेशर आया था ड्यू टू न्यूज़। हमारे पास ट्रंप ने कॉल की थी प्रेसिडेंट शी को, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक पंप आया था, एक रिलीफ रैली, जिसकी वजह से एक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। फिर आपने लो से हाई तक फिर ड्रॉ करी, लो से हाई तक फिर ड्रॉ करी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट आपके गोल्डन पॉकेट तक रिट्रेस किया, पंप किया, बट ये पंप इतना एक्सट्रीम पंप जो है वो नहीं आ रहा मार्केट में। उसके अलावा अगर आप इसको 4 आवर में भी देखें, ठीक है, स्टिल आपका जो H1 है वो बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक आपके पास ये वाला जो लो है, ये वाला लो, ठीक है, जब तक ये होल्डेड होता है तब तक। अगर मार्केट की न्यू हाई बना देती है फिर ये लो कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल आपका जो है ये लो है H4 पे, H1 पे। तो जब तक हम बुलिश हैं ऑन H1, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वी आर एट H4 सप्लाई जोन। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क में वोलेटिलिटी आएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ न्यूयॉर्क। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी थोड़ी जो है वो आइडिया होता रहेगा चीज़ों का, जिससे आप खुद भी अपना एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन हुई, ठीक है, और मार्केट ने रिट्रेस किया। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने देखा स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप आना था लेकिन नहीं आया। मार्केट में एक स्लो मूव है, देख सकते हो, स्लो स्टेयर्स वाला मूव है विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। इसलिए मार्केट जो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। मैंने कहा था कि आपने रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बट मैं मार्केट में रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको 4 आवर पे लेके जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं ये सारा रिमूव करूँ तो हम लोगों ने इस FVG को, ये जो FVG थी इसको होल्ड किया हुआ था, ठीक है, इस FVG को होल्ड किया हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास विक लगी, बट बार बार जो है वो हमने इसको इनवैलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग हमारी ऊपर होती थी, क्योंकि FVG तब इनवैलिडेट हो जाती है जब उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है। फिर दोबारा विक मारी, हमने उसको इनवैलिडेट करने की कोशिश की, नहीं, लेकिन रिएक्शन आया। लेकिन ये एक इतना एक्सट्रीम रिएक्शन इस FVG से नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए। आप देख सकते हो कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक हैवी FVG है। जिस तरह एक एक्सपेंशन आनी चाहिए वो इतनी नहीं आ रही, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा वो कर रही है। बट लेट्स सी कि मार्केट जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। बट मेरा जो बायस है वो इस वक्त आपके सामने है कि मैं अभी पेशेंट हूँ, ठीक है। ये वाला जो सप्लाई जोन है इसको मार्केट को क्रॉस करना है, और ये जो आपके मुताबिक मतलब कि जो सप्लाई जोन है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस तक मार्केट जो है पंप कर सकती है। वो इस तरह कर सकती है, मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, लंदन एशिया में, उसके बाद मैनिपुलेशन हो इन न्यूयॉर्क, हम पंप करें और एक इमीडिएट रिएक्शन हो कि अगर MSS हो जाता है दैन ऑब्वियसली पक्का हम यहाँ से मार्केट को नीचे जाते देखेंगे, ठीक है। बट इट्स नॉट अ गुड स्ट्रक्चर राइट नाउ। आप देख सकते हो कि मार्केट जो है बहुत स्लो जो है वो ऊपर जा रही है। सो ये एक स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। सो
ये मेरा ओवरऑल प्लान है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि यार एक AMD हो, एक एक मैनिपुलेशन हो, और हम जो है इस सप्लाई ज़ोन तक चले जाएँ। अगर आप इस सप्लाई ज़ोन को देखें और इसके साथ आप अलाइन करें चीज़ों को, तो आपको नज़र आएगा कि अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास मंडे की जो कैंडल है, ठीक है, मंडे कैंडल जो है वो अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ स्पेसमैन BTC के की लेवल्स, आपको नज़र आ रहा है कि जो मंडे हाई है, मंडे लो है, ठीक है, वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। मैं आप देख सकते हो कि मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट मिडल ऑफ द रेंज होती है, ठीक है, वो एक नॉइज़ होती है जब तक मार्केट या तो हाई नहीं ले रही, अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, या मार्केट पहले लो नहीं ले रही, अंदर एक्सेप्टेंस नहीं ले रही, आप हाई को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, और अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, तो आप लो को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मार्केट आप देख सकते हो कि मिड रेंज के अंदर घूम रही है। विल सी कि न्यूयॉर्क में हम लोस को उठाते हैं या हाई को उठाते हैं। अगर AMD प्ले आउट होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा कि हम क्या करें, एक्यूमुलेशन और न्यूयॉर्क के अंदर एक मैनिपुलेशन दें, मंडे हाइस को स्वीप करें, और एक्सेप्टेंस देने के बाद और उसके बाद मार्केट इस तरीके का रिएक्शन दे। अगेन दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन ले सकें। नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन, ठीक है। ट्रेडर का काम जो होता है वो सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटीज़ को बताना होता है, उसको नहीं पता होता कि एक्चुअली होगा क्या। सो ये मेरी तरफ से अपडेट है। वी आर एट मेजर सप्लाई जोन और आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम हेयर। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे 15 मिनट पे मिलता है आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, या न्यूयॉर्क सेशन में ही आप डंप कर जाए, बट अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही है। देखें, ये एक्यूमुलेशन हो रही है, ये एक बड़े मूव का साइन होती है, या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ एक्सपेंशन मूव का साइन होती है। अगर ये मूव न्यूयॉर्क सेशन में आता है और हम एक सप्लाई जोन तक जाते हैं 3.13 ट्रिलियन और यहाँ तक, और एक इमीडिएट रिएक्शन दे के MSS करते हैं, विच विल बी द बिगेस्ट सिग्नल कि हम लोग जो है वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी अपडेट है। अगेन हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे और ज़्यादा जो है वो इसको अच्छा बनाएंगे, बट ये फर्स्ट है। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आ जाएं मार्केट अपडेट के। सो प्लीज़ जो है वो मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करें, और प्लीज़ आपने कमेंट लाजमी करना है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी दैन वी कैन स्टॉप पोस्टिंग दीज वीडियोज़। सो प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट्स, डू लेट मी टेल मी इन द कमेंट्स, प्लीज़। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सॉरी फॉर माई टंग स्लिप, क्योंकि मैं ज़ाहिर बोल रहा हूँ तो मेरी जो ज़ुबान जो है फिसल जाती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगेन यू आर एब्सोल्युटली लेजेंड्स। जो आप इस चैनल पे आ रहे हो, इट मीन्स यू वांट टू लर्न, ठीक है, यू वांट टू एजुकेट योर सेल्फ। सो गुड लक। अल्लाह ताला जो है वो आपके रिस्क में बरकत नसीब करे। और सो या, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।